मदद करने वाला, औलाद देने वाला, शिफा देने वाला, रिस्क देने वाला, जिंदगी और मौत देने वाला, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, सिर्फ एक अल्लाह। हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू हेल्दी वाइब्स। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज हम जिस टॉपिक का डिस्कस करेंगे वो एक कॉमन बच्चों और बड़े उम्र के अफराद का इशू है। बच्चों में जैसे बिस्तर पर पेशाब, बेड वेटिंग या मेडिकल टर्म में इसे एन्यूरेसिस कहते हैं। जिन बच्चों को ये मसला है उनकी मदर्स को भी बच्चों से ज़्यादा परेशानी होती है। खासकर सर्दियों में ये इशू ज़्यादा होता है तो बच्चे बिस्तर पर पेशाब भी ज़्यादा करते हैं, जिससे सारा बिस्तर, मैट्रेस गीला होने के साथ साथ बच्चों के कपड़े भी गीले हो जाते हैं और गीले कपड़ों से अक्सर औकात बच्चे बीमार भी हो जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें माँ के लिए परेशानी का बाइस बनती हैं। तो आइए इस परेशानी से बचने के लिए जानते हैं बेड वेटिंग क्या है, क्यों होता है और इसका हल क्या है। बेड वेटिंग में बच्चा सोते वक्त बिस्तर पर पेशाब कर देता है। ज़्यादातर बच्चे 2-3 साल के बाद डायपर में पेशाब करना नॉर्मली छोड़ देते हैं। कुछ बच्चे 5 से 7 साल तक सोते हुए बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं। हम आपको बताते हैं एज के लिहाज से कितने % बच्चे ऐसे हैं जो बेड वेटिंग करते हैं। 5 साल की उम्र में 16% बच्चे ऐसे हैं जो बेड वेटिंग करते हैं। 6 साल की उम्र में 13%, 7 साल की उम्र में 10%, 8 साल की उम्र में 7%, 10 साल की उम्र में 5%, 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों में 2 से 3% ऐसे हैं जो बेड वेटिंग करते हैं। इसी तरह 15+ एज के 1 से 2%। मेरे क्लिनिक पर बहुत सी मदर्स अपने बच्चों को इस गर्ज से लेकर आती हैं कि डॉक्टर साहिबा ये इतना बड़ा हो गया है या बड़ी हो गई है और अब भी बिस्तर पर पेशाब कर देती है, जरा चेक करें इसे क्या मसला है और इसे समझाएं कि ये ऐसा मत करे। उफ खुदाया, बच्चे की बीमारी बता रहे हैं या डॉक्टर के सामने अपने बच्चे को शर्मिंदा कर रहे हैं। तकरीबन सभी वालिदैन इसी मनफी अंदाज से बच्चे के बिस्तर पर पेशाब करने की आदत बयान कर रहे होते हैं और बच्चा शर्मिंदगी से सर झुकाए सहमा हुआ बैठा होता है। इसमें आपके बच्चे का कोई कसूर नहीं है, बल्कि इसका कुदरती तौर पर अपने मसाना को कंट्रोल करने का अमल अभी ठीक से डेवलप नहीं हुआ। नॉर्मली ये अमल 2 से 4 साल की उम्र में डेवलप हो जाता है। कोई बच्चा 2 साल की छोटी उम्र में ही अच्छा कंट्रोल कर लेता है और कोई 5 साल में भी अच्छा कंट्रोल नहीं कर पाता। वक्त गुजरने के साथ साथ बच्चा बड़ा होता है तो कुदरती तौर पर मसाने का कंट्रोल भी डेवलप हो जाता है। इसलिए 5 साल तक के बच्चों को इसके लिए किसी इलाज की जरूरत नहीं होती, माँ सवाए उन बच्चों के जिनमें 5 साल की उम्र से पहले शदीद अलामतें जाहिर हो जाएं। सबसे पहली बात यह है कि आपका बच्चा आपकी मदद के बगैर इस आदत से छुटकारा नहीं पा सकता, इसलिए आपने अपनी सोच मुस्बत रखनी है और मुसलसल तहम्मुल मिजाजी का मुजाहिरा करना है। बच्चे की इस आदत का जिक्र घर में, रिश्तेदारों में या दोस्तों में नहीं करना, ताकि कोई आपके बच्चे का मजाक न उड़ाए और उसे शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े। याद रखें, आपके बच्चे का इस आदत की वजह से जितना मजाक उड़ाया जाएगा या शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा, वो उतना ज्यादा ज़हनी दबाव का शिकार होगा और इस आदत से छुटकारा पाने में ज्यादा वक्त दरकार होगा। इस आदत का शिकार अक्सर बच्चे शर्मिंदगी की वजह से तन्हाई पसंद हो जाते हैं। इसलिए अगर आपकी नज़र में घर या रिश्तेदारों में कोई बड़ा बच्चा जिसे ये प्रॉब्लम रह चुकी थी, उसकी मदद अलहदगी में मुकम्मल राजदारी के साथ ले सकते हैं, ताकि वो आपके बच्चे को अपने तजर्बे से आगाह करे और उस बारे में ज़रूरी मालूमात फराहम करे। ये आपके बच्चे की आदत को जल्द छुड़वाने में बहुत कुलीदी किरदार अदा करेगी। वजूहात: नर्वस सिस्टम मैच्योर नहीं होता, बच्चे का ब्लैडर फुल होता है तो वो ब्रेन को ठीक सिग्नल नहीं भेज पाता, बच्चा सोने में ही यूरिन पास कर देता है। नंबर 2, ADH हार्मोन की इनसफिशिएंसी, यानी कुछ बच्चों में ADH हार्मोन इनसफिशिएंसी की वजह से यूरिन प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। ब्लैडर कैपेसिटी से भी ज़्यादा हो तो यूरिन निकल जाता है। बड़ी उम्र के लोगों में भी हार्मोन्स की सिक्रेशन कम होने की वजह से रात में बार बार यूरिन आता है। नंबर 3, स्लीप डिसऑर्डर्स, यानी नींद का ठीक न आना। नंबर 4, कब्ज़। नंबर 5, चमूने पेट के कीड़े। नंबर 6, ज़हनी दबाव का होना यानी डिप्रेशन। नंबर 7,
more liquid intake at bedtime, यानी रात को सोते हुए पानी ज़्यादा पीना। नंबर 8, यूराइनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी पेशाब की नालियों में ज़ख्म होना। नंबर 9, फैमिली हिस्ट्री, यानी ख़ानदान में दूसरे बच्चों को भी ये मसला होना। नंबर 10, नाक के पीछे गदूद होना, सोते हुए मुंह खोल के सांस लेना, खराटे लेना। नंबर 11, गुर्दे की बीमारियां। नंबर 12, शुगर, डायबिटीज़। सो माय हेल्दी वाइब्स पीपल, ये तो थी कुछ वजूहात जिनसे आप जान सकेंगे कि आपका बच्चा बेड वेटिंग क्यों कर रहा है। अब जानते हैं कि क्या ऐसे इक़दाम किए जाएं कि बच्चों की ये बेड वेटिंग का मसला ख़त्म हो जाए। सबसे पहले बच्चे को इस इशू की वजह से मारे नहीं, मलामत ना करें, क्योंकि बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। बच्चे को प्यार से समझाएं। बच्चे को इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत माँ की होती है और माँ की मदद से वो डिप्रेशन से बच सकता है। आपके बच्चे की पेशाब निकलने की आदत की भी इनमें से कोई एक या एक से ज़्यादा वजूहात हो सकती हैं। लिहाजा अपने बच्चे का बिस्तर पर पेशाब करने का वक्त नोट करें और देखें कि वो कितनी बार पेशाब करता है। अगर इसकी अलामात दूसरी किस्म की पेशाब करने की आदत को जाहिर करती हैं तो वक्त ज़ाया किए बगैर डॉक्टर से रुजू करें। वक्त पर इलाज करने से बहुत सी पेचीदगियों से बचा जा सकता है। अगर आपका बच्चा काफ़ी अरसे से इस आदत में मुब्तला है तो ये आदत छुड़ाने में उसकी मदद कीजिए। ज़ेल में दिए गए तरीकों के ज़रिए आप अपने बच्चे की बिस्तर पर पेशाब करने की आदत को छुड़ा सकते हैं। बच्चे की पानी पीने की आदत पर नज़र रखें। इस बात पर ध्यान रखिए कि आपका बच्चा दिन भर में ख़ास तौर पर शाम के वक्त कितना पानी और दूसरे मशरूबात पीता है। उसे दिन में ज़्यादा पानी पीने की आदत डालें और कोशिश करें कि वो रात के वक्त लिक्विड या कैफीन वाली मशरूबात कम से कम मिकदार में ले। बच्चे को पेशाब रोकने का आदी बनाएं। जब बच्चे का पेशाब आए तो उसे चंद मिनट रोकने की आदत डालें। इस तरह रात को भी जब नींद में उसका पेशाब आएगा तो वो उसे रोक सकेगा और इस तरह उसकी पेशाब करने की आदत छूट जाएगी। बच्चे को बार बार पेशाब करवाएं। बच्चे से बार बार पेशाब करने जाने का कहिए। खास तौर पर सोने से पहले बच्चे को कई मर्तबा वॉशरूम भेजें ताकि बिस्तर पर पेशाब निकलने के अमकानात कम से कम हों। बच्चे को रात को बार बार जागने का आदी बनाएं। बिस्तर पर पेशाब निकलने से बचाने के लिए बच्चे को रात को उठने का आदी बनाएं। जब भी आपकी आंख खुले तो बच्चे को भी जगाकर उससे वॉशरूम जाने का कहें। आहिस्ता आहिस्ता उसको भी रात को नींद से उठकर वॉशरूम जाने की आदत हो जाएगी। बच्चे को सजा देने के बजाय उससे काम लें। जब बच्चे का बिस्तर पर पेशाब निकले तो बिस्तर की चादर बदलने में उसकी मदद लें। उस पर गुस्सा करने के बजाय जब उससे काम लेंगे तो उसको अच्छा लगेगा और खुद भी बिस्तर को साफ सुथरा रखने के लिए बिस्तर पर पेशाब ना करने की कोशिश करेगा। डायपर की आदत छुड़वाएं। 5 साल की उम्र के बाद भी पेशाब करने की वजह बच्चे के डायपर पहनने की आदत भी होती है। बच्चे को डायपर की आदत छुड़ाकर वॉशरूम जाने की आदत डालें। सब्र से काम लें। बच्चे के पेशाब करने की आदत छुड़ाने के लिए उस पर सख्ती करने के बजाय उसके साथ नरमी से पेश आएं और बच्चे को समझाएं कि ये एक आम मसला है और उस पर आसानी से काबू पाया जा सकता है। सो माय हेल्दी वाइब्स पीपल, अब आप इस इशू के ट्रीटमेंट के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से आप हमेशा के लिए इस मसले से निजात पा सकते हैं बगैर किसी साइड इफेक्ट के। हमारे क्लिनिक में जो बच्चे आते हैं 3 मंथ में वो इस मसले पर काबू पा लेते हैं। हमारे पास कुछ ऐसी बच्चियां भी आईं जो कि मैट्रिक में पढ़ रही थीं, फिर भी उनके बेड वेटिंग का मसला था और ये मसला 2-3 मंथ रेगुलर मेडिसिन यूज़ करने से ख़त्म हो गया। अब तो उनमें से एक बच्ची तो 2 बच्चों की माँ भी बन चुकी है। कुछ दिन पहले एक फैमिली फंक्शन में मिली और याद करवाया कि आज से 10 साल पहले आपसे बेड वेटिंग का ट्रीटमेंट करवाया था और दुआ दी कि आपके ट्रीटमेंट के 2 साल बाद मेरी शादी हुई और अब मैं एक कामयाब जिंदगी गुजार रही हूँ। सो व्यूअर्स, अब आपको बताते हैं होम्योपैथी की बेस्ट मेडिसिन जिनको लेके आप मुकम्मल तौर पर इस मसले से निजात पा सकते हैं। एक्वाजिटम, कॉस्टिकम, अगर पहली नींद में ही बिस्तर गीला कर दें हालांकि वॉशरूम से आकर ही सोए हों। सीना, जिन बच्चों में पेट के कीड़े भी हों। चाइना, ये दवा कमज़ोर बच्चों के लिए बहुत मुफीद पाई गई है। करियोजोटम, जिन बच्चों को जगाना मुश्किल हो उनके लिए ज़्यादा मुफीद है, या जिन बच्चों को ख्वाब ऐसा आता हो कि वो पेशाब कर रहे हैं वो अपने तौर पर वॉशरूम में ही होते हैं। लाइकोपोडियम,
اگر بچے گھر میں بہت بدتمیز اور جھگڑالو ہوں مگر سکول وغیرہ میں بہت شریف سمجھے جاتے ہوں۔ لیکانینم، یہ دوا بچوں کی نسبت نوجوانوں کے لیے زیادہ مفید ہے۔ سپیا، ان مریضوں کی توجہ ہمیشہ مثانے پر رہتی ہے کہ کہیں پیشاب نہ آ جائے۔ رات کو سونے کے ساتھ ہی بچوں کو غیر ارادی پیشاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ بچے اکثر لاتعلق رہتے ہیں، ہمدردی کو پسند نہیں کرتے اور تنہا بھاگنا چاہتے ہیں۔ سو ویورز، یہ تو تھی بیڈ ویٹنگ کے سائنس، سمپٹمز، کاز، ٹپس اور ٹریٹمنٹ۔ آپ کے لیے گڈ نیوز ہے کہ اب آپ دنیا کے کسی بھی کنٹری سے گھر بیٹھے کوریئر کے تھرو میڈیسن لے سکتے ہیں، پراپر ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہمارے فیس بک کے پیج پہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں کامنٹس کر سکتے ہیں، ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں یا ہمارا کلینک بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو پراپر ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ پرووائڈ کریں گے، ہم آپ کو پراپر میڈیکیشن پرووائڈ کریں گے، ہم آپ کے ایشوز کو سولو کریں گے، ہم ہر ممکن حد تک آپ کی مدد کریں گے۔ سو مینٹین دا ہیلدی لائف ود ہیلدی وائبس۔ گڈ بائے، اللہ حافظ۔